Hey, hi everyone, this is Puneet Harkani and you are watching my YouTube channel Commerce Gyanशाला। So guys, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पार्टनरशिप में बनने वाले अकाउंट्स के बारे में। देखिए, आप लोगों ने 11th में कुछ अकाउंट्स तो सीखे थे। पहले बनता था आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप लोगों का बनता था P&L अकाउंट और बनती थी उसके बाद में बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप के केस में एक अकाउंट और बनने वाला है। कौन सा अकाउंट बनने वाला है? वो अकाउंट बनने वाला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है? देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है P&L के बाद में लेकिन बैलेंस शीट से पहले बनने वाला अकाउंट। क्यों बनाया जाता है? देखिए, आप लोग P&L अकाउंट जो बनाते हैं वो तो बनाते हैं बिजनेस के आउटसाइड एक्सपेंस को करने के लिए। इसके बाद पार्टनर्स आपस में जो भी चीजें बांटेंगे, जो प्रॉफिट निकला है आपका उसके अंदर से, उसके लिए बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, मैं बता देता हूं, आपको ध्यान दिला देता हूं। आप लोग क्या करते थे? आप लोग सबसे पहले बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पर ये सेल्स और ये दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहां निकलता था जीपी। इस जीपी को आप लोग ट्रांसफर करते थे जब बनाते थे P&L अकाउंट, तो यहां पर दिखाते थे आप ये बाय जीपी को। उसके बाद आप लोग यहां पर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था तो वो दिखाते थे और यहां दिखाते थे आप बाकी सारी इनकम को, ठीक है। इसके बाद ये निकलता था आपका नेट प्रॉफिट और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर के हो जाता था ऐड। यहां तक की बात आपको ध्यान होगी। देखिए, अब ये अकाउंट कौन सा बनने वाला है? ये अकाउंट बनने वाला है इस P&L के बाद लेकिन इस बैलेंस शीट से पहले। क्या इस अकाउंट का काम है? इस अकाउंट का काम है जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट में आपस में चीजें बांटनी है। क्या बांटना होगा? सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, कोई भी कमीशन हो सकता है। तो उन चीजों के लिए क्या बनाया जाएगा? बनाया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए एक बार मैं डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा? This account is prepared to show how the net profit is distributed among the partners। कैसे जो नेट प्रॉफिट है आप लोगों का, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, कि कैसे वो जो नेट प्रॉफिट है उसे अपने बीच बांटेंगे। देखिए, सिर्फ बांटने वाली बात भी है, इसके अलावा हो सकता है पार्टनर्स को कुछ बिजनेस को देना हो, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है, तो वो भी किसका पार्ट होगी? P&L एप्रोप्रिएशन का। एक बार मैं आप लोगों को एंट्री से कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोग जब सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं तो आप लोग क्या एंट्री करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि ये सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो ये कहां ट्रांसफर होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ठीक है जी। अब यहां पर आप लोग पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो आप एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू। देखिए, पार्टनर को यहां पर जो भी चीजें मिलती हैं वो कैश में नहीं मिलेंगी, ठीक है।
क्या होगा, उसकी जगह पर उनके कैपिटल अकाउंट से या फिर उनके करंट अकाउंट से ये एडजस्टमेंट किए जाएंगे। सर ये कैपिटल तो समझ में आया, करंट क्या है, आप आगे इसके बारे में और अच्छे से ढंग से समझेंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, सिर्फ इतना समझिए चलिए कि कैपिटल अकाउंट से उसे एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल अगर सैलरी पार्टनर को मिली तो उससे क्या होगा, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये पार्टनर की सैलरी जो है ये बिजनेस का खर्चा है, ये कहां जाना चाहिए, P&L अकाउंट नहीं, ये बिजनेस का इंटरनल खर्चा है जो पार्टनर पे हो रहा है। तो उसके लिए अपन लोग क्या बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कहां जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, अगर इसकी जगह कोई और एक्सपेंस है जो पार्टनर को मिल के कारण हो रहा है तो इसी तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब अक्सर स्टूडेंट एक चीज मन में बिठा लेते हैं, वो ये कि इसका मतलब ये हो गया कि P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को जो भी चीजें दे रहे हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगी, या जो भी उनसे मिल रहा है वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि पार्टनर को जो मिलना है या उन पे जो खर्च हो रहा है या उनसे जो फर्म को लेना है वो किसका पार्ट हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए अब देखते हैं कि ये अकाउंट आखिर बनेगा कैसे। इसे कॉपी कर लीजिएगा ना। अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो प्लीज आप उससे स्टॉप कर लिया कीजिए और कॉपी कर लिया कीजिए। देखिए ये बनेगा आप लोगों का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द पीरियड जो भी एंडिंग हो रहा है उसके लिए बन जाएगा। कैसे फॉर्मेट होता है इसका एक बार समझ लीजिए। यहां पे ये पर्टिकुलर, ये रुपीस, पर्टिकुलर और ये रुपीस। सबसे पहला काम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त आप लोगों को क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा नेट प्रॉफिट, तो आपको सबसे पहले ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट। देखिए ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये बिजनेस के बाकी खर्चे जो आउटसाइडर्स पे कर रहे हैं वो हटाने के बाद जो आपका प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अगर बाई चांस आप लोगों को ये प्रॉफिट वो दे रखा हो जिसमें से कुछ एक्सटर्नल एक्सपेंस लेस नहीं हुए हैं तो आप पहले इसे एडजस्ट करेंगे, वो चीज हटाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दे रखा है रेंट, मतलब प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का और कह रखा है कि रेंट है आपका 40,000 का, तो अब आप लोग प्रॉफिट यहां पर कितना दिखाएंगे, 1 लाख माइनस 40,000 60,000 करके दिखाएंगे। चिंता मत कीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट आप सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे। अभी समझ लीजिए जब भी क्वेश्चन करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त सबसे पहले आप लोगों को देखना है आप लोगों का प्रॉफिट और वो लिख देना है यहां नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में आया, P&L अकाउंट से कहां ट्रांसफर हुआ, यहां बाय नेट प्रॉफिट के नाम से या बाय P&L अकाउंट के नाम से भी आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद ये साइड आपकी डेबिट है, ये क्रेडिट है, जैसे P&L अकाउंट बनता था सेम वैसे ही बनना है। यहाँ बिजनेस के एक्सपेंस आने जो भी रिलेटेड है पार्टनर से, तो अब यहां पर आप जैसे देंगे पार्टनर को, मान लीजिए आप देते हैं सैलरी, तो आप क्या एंट्री करेंगे, क्या बनाएंगे, टू इंटरेस्ट। आप लोगों को पूरा लिखना है, मेरे पास अभी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं
थोड़ा सा हाफ करके लिखूंगा, आप कोशिश कीजिए कि पूरा लिखे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, तो ए का यहाँ लिखा आपने, बी का यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ अमाउंट लिख देंगे, इन दोनों का टोटल लगा के आप लोग ठीक यहाँ लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई और आपके पास सैलरी है पार्टनर की, तो टू सैलरी अकाउंट ए बी, ठीक है। अच्छा, और क्या खर्चा हो सकता है? कोई कमीशन हो सकता है, और क्या चीज हो सकती है? रिजर्व, मान लीजिए पार्टनर्स चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए हम कुछ रिजर्व बचा के रखें, तो वो भी कहाँ ट्रांसफर होंगे? यहां पर, टू रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्टनर्स को कुछ देना हो, क्या देना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप लोग लगाएंगे टोटल, ठीक है। मान लीजिए ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये डेबिट कम है, तो क्रेडिट का इस साइड आप लोग लगाएंगे टोटल, ठीक है। इस साइड जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। अच्छा, प्रॉफिट अल्टीमेटली लेने कौन वाला है? पार्टनर्स। कौन से रेशो में? जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो क्या लेंगे? बराबर बराबर, ठीक है। तो टू कहां जाएगा? उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ए और बी के बीच होना है, तो ए और ये बी, ठीक है। नीचे आप लोग लगा देंगे टोटल, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, एक मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखा है, ये देख लेते हैं कैसे इसके अंदर क्वेश्चन किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ लेता हूं मैं। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है साल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, सैलरी दे रखी है एक ही, और आपको कहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो किस तरीके से बनाएंगे? मैं एक बार ये चीजें मिटा देता हूं, मैं इसी में कर लेता हूं, है ना, ठीक है। ठीक है, इसी में बना लेता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया था? प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख। तो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का। उसके बाद आप लोगों को क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी ए की 25,000 रुपए और बी की 30,000 रुपए। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के में 25,000 और बी के में 30,000। इसका टोटल ठीक इसके सामने लिखेंगे 55,000। देखिए, प्लीज ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपने प्रेजेंटेशन कैसा दिया है। मैं आपकी राइटिंग की बात नहीं कर रहा, आपने जो लिखा है वो सामने वाले को तरीके से समझ में आ रहा है और प्रॉपर तरीके से आपने उसको बनाया है, ठीक है। इनके मार्क्स होते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी ए की 30,000 और बी की 70,000। तो ये ए की 30,000 और ये बी की 70,000, तो ये टोटल हो गई आप लोगों की 1 लाख, ठीक है। उसके बाद दे रखी है सैलरी ऑफ ए 45,000 पर एनम। जरूरी नहीं है दोनों की कोई एक पर्सन सैलरी ले रहा है, हो सकता है उसने पैसे ज्यादा लगाए हो या कोई और काम करता हो वो बिजनेस के अंदर, तो वो सैलरी मांग रहा है, बी नहीं मांग रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप एक के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, टू इज सैलरी, ठीक है। कितनी बोला है? 45,000 पर एनम
ही बोल रखा है अपन को, ध्यान रखिएगा। अगर मंथली बोले तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, क्वार्टरली बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। देखिए ध्यान रखना, ये चीज क्वेश्चन में आप लोगों को अक्सर दी हुई होगी, अगर ध्यान नहीं रहा तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आगे तक फिर वो गलत होता ही चला जाएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। सैलरी कितनी दे रखी है? 45,000 पर एनम है, तो मैंने डायरेक्टली ले ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ और दे रखा था, रिजर्व नहीं दे रखे थे, अब वैसे नहीं लिखोगे, अभी तो मैंने उसी में ले लिया, तो ये हटा देते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर अपन को पता पड़ रहा है कि जो है आप लोगों का टोटल आ रहा है 3 लाख रुपीस, तो ये आप लोगों ने लिखा 3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख में से आप लोग ये लेस करेंगे तो ये 55 और 45 हो गए 1 लाख, तो टोटल जो 3 लाख में से 1 लाख लेस करोगे तो आपका आ गया 2 लाख रुपए। अच्छा, ये 2 लाख रुपए बटेगा किस में? इस ए और बी में। कौन सा रेशो? यहाँ तो कुछ नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या करें? 1:1, 1 लाख एंड 1 लाख। चलिए वो थोड़ा सा प्लीज आप लोग सही कीजिएगा ना, 2 लाख और ये हो गया टोटल में 3 लाख। चलिए ओके, सो इस तरीके से बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये जो चीजें बनने वाली हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये निकालना हम लोग सीखने वाले हैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी बुक प्रेफर करूंगा। मैं बुक प्रेफर करने वाला हूं CBSE की DK गोयल। सर हम लोग कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया था, पर फिर भी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वो चीज शो कर दूंगा जो क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को कर लीजिएगा, या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस नोट्स को आप लोग कॉपी कर लें और उसके बाद इस चीज को ढंग से समझ लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रुकिए, please do like it, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.